परेशानी में डाल दिया है। साथियों, मैं आप सबको कांग्रेस के एक और खतरनाक गेम के बारे में आगाह करना चाहता हूं। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ। जहां शिक्षा का दाम है, हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के लिए बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है, और सरकार पहले क्या बोलती है, कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है। बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है। ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है, और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। साथियों, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में तलवाड़ा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था। कर्नाटका में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। इस बार भी इनके मैनिफेस्टो में ऐसे ही सिग्नल है, और मैं देश के मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे एसटी भाई बहनों को, मेरे ओबीसी भाई बहनों को, मैं आपको कांग्रेस के मंसूबों से चेतने की जरूरत समझिए। ये लोग धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए वो आपके अधिकार जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हैं, जो भारत के संविधान ने दिए हैं,
उस पर लूट चलाने की ताक में बैठे हैं। उनको लगता है कि आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एससी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा एसटी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं और इसलिए उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो। क्या आप ये चलने देंगे? क्या ये स्वीकार करेंगे क्या? और मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे ओबीसी भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आजकल एक और चिंता